हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना यार भाई साहब आज तो हद ही हो गई यार। पाकिस्तान ने नकली दवाइयां भेजी हैं अफगानिस्तान और अफगानिस्तान ने वही नकली दवाइयां दुनिया को दिखा के पाकिस्तान को एक्सपोज कर लिया। और भाई साहब सुनने में आ रहा है कि भाई साहब वही अफगानिस्तान का दवाइयों का मंत्री भारत पहुंच गया और वहां से भाई साहब दवाइयां लाएगा। ना कर यार, नकली दवाइयां उधर भेजी, हमें भी दवाइयां नकली खिला रहे हैं तो उधर भी भेज दी हैं। हाँ तो हमें कौन सा एक नंबर मिलती है। मारो आराम खोर के बच्चों, आज करते दूसरों की जिंदगी से खेल रहे हो। तो भाई पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही होता है। आज करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा कि आखिर क्या हुआ है। देखो टू बी ऑनेस्ट हमें प्रॉपर नहीं पता, अब खबर सुन देखेंगे तभी आइडिया लगेगा कि क्या सीन हुआ है। तभी तो आज अफगानी हमसे नफरत करते हैं। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के उड़ा डाले होश। तालिबान ने दिया भारत को सबसे बड़ा शानदार सरप्राइज। पाकिस्तान की 200 कंपनियों पर लग गया ताला। हिंदू कुश के पहाड़ों में अब गूंजेगा सिर्फ मेड इन इंडिया का नाम। क्या बोल रहे हो? कचरे के ढेर में फिक गई अरबों की खेप जब तालिबान ने रातों रात खींच दी सरहद पर लक्ष्मण रेखा। अच्छा। बन गया भारत एक बार फिर संकट मोचन। डूबती हुई अफगान सांसों को मिली नई संजीवनी की गारंटी। ये खबर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की नहीं है, बल्कि ये उस कूटनीतिक तमाचे की गूंज है जो बिना हाथ उठाए पड़ोसी मुल्क के गाल पर रसीद कर दिया गया है। जब 2025 खत्म होने को आया तो सरहद पार एक ऐसा भूचाल आया जिसने न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि दुनिया के कई बड़े विश्लेषकों के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। अच्छा। एक तरफ वो देश अफगानिस्तान है जो हर वक्त पाकिस्तान से अपनी दोस्ती की कस्में खाता था, भाई भाई का नारा लगाता था, लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपने ही भाई की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा कि देखने वाले भी दंग रह गए। और दूसरी तरफ है वो देश भारत जिसने बिना शोर मचाए, बिना ढिंढोरा पीटे चुपचाप एक ऐसी बाजी पलट दी कि अब पूरे मध्य एशिया में सिर्फ उसी का सिक्का चल रहा है। ये कहानी है एक ऐसे सफेद सोने की जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है, लेकिन जब उसमें भी धोखेबाजी की मिलावट हो जाए तो अंजाम क्या होता है ये आज पूरी दुनिया देख रही है। हम बात कर रहे हैं उस डील की जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और भारत को एक ऐसे मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन आखिर वो कौन सा जहर था जिसे पाकिस्तान भेज रहा था? क्यों रातों रात सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर रोक दिए गए? और भारत ने ऐसा कौन सा जादुई ऑफर दे दिया कि काबुल के दरवाजे दिल्ली के लिए पूरी तरह खुल गए? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरे खेल की अंदरूनी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के खुलासे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भरोसे के टूटने से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा से खट्टा मीठा रहा है, लेकिन व्यापार, खासकर दवाओं का व्यापार, एक ऐसी डोर थी जो दोनों को बांधे हुए थी। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उसके बिना जी नहीं सकता। उसे लगता था कि काबुल के अस्पतालों में अगर मरीज को गोली खानी है तो वो कराची या लाहौर से ही बनकर आएगी। इसी घमंड में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अफगानिस्तान को अपना डंपिंग ग्राउंड समझ लिया, यानी जो माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता, जो घटिया क्वालिटी की दवाइयां खुद उनके अपने लोग नहीं खाते, वो सब उठाकर ट्रकों में भरकर अफगानिस्तान भेजा जाने लगा। लेकिन वो भूल गए कि अब काबुल में वो पुरानी सरकार नहीं है जो आंख मूंद कर सब मान ले। वहां अब वो लोग बैठे हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। 2025 के नवंबर महीने में तालिबान सरकार के सब्र का बांध टूट गया। जब उन्होंने अपने लैब्स में पाकिस्तानी दवाओं की जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो दवा समझकर अपने मरीजों को दे रहे थे, वो असल में मिट्टी और चौक पाउडर से ज्यादा कुछ नहीं था। कई मामलों में तो ये दवाइयां असर करना तो दूर, मरीजों की जान के लिए खतरा बन रही थीं। बस फिर क्या था, काबुल से एक फरमान जारी हुआ और उसने पाकिस्तान की पूरी फार्मा इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। इसे सिर्फ एक बैन मत समझिए, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तुम्हारी ये जहर जैसी दवाइयां नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपना कचरा। बॉर्डर पर लगा ट्रकों का जाम, पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तोरखम और चमन बॉर्डर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की जीवन रेखा माने जाते हैं, वहां आज सन्नाटा नहीं बल्कि मातम पसरा है। हजारों ट्रक कतार में खड़े हैं। उन ट्रकों में अरबों रुपए की दवाइयां भरी हैं जो धूप में तप रही हैं, खराब हो रही हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लोग अपनी सरकार के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब 200 मिलियन डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है।
ये पैसा उन कंपनियों का है जिन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान तो उनकी जेब में है, लेकिन अब वो ट्रक न आगे जा सकते हैं न पीछे आ सकते हैं। वो दवाइयां अब एक्सपायर हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की साख एक्सपायर हो चुकी है। वहां के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बरसों मेहनत करके अफगानिस्तान में अपना मार्केट बनाया था, अपनी ब्रांडिंग की थी, लेकिन एक झटके में सब मिट्टी में मिल गया। और सबसे बड़ा डर उन्हें ये नहीं है कि उनका माल खराब हो रहा है, उनका असली डर ये है कि अब इंडिया आ गया है। उन्हें पता है कि एक बार भारतीय दवाइयां अफगान बाजार में घुस गईं तो फिर पाकिस्तानी दवाओं को कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि भारतीय दवाओं की क्वालिटी और उनकी कीमत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ये डर अब हकीकत बन चुका है। एंट्री होती है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन यहाँ तो भारत ने पूरा गेट ही तोड़ दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हुए, भारत ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ठहरिए, ये कोई खैरात बांटने वाली बात नहीं है, ये शुद्ध बिजनेस है, और वो भी ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों का फायदा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम अमेरिका से लेकर यूरोप तक को दवाइयां बेचते हैं। हमारी जेनेरिक दवाइयां पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और कम कीमत के लिए मशहूर हैं। जब काबुल में दवाओं की किल्लत शुरू हुई और मरीजों की जान पर बनाई, तो उनकी नजरें सबसे पहले भारत पर गईं, और भारत ने भी निराश नहीं किया। खबर निकल कर आई है कि एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है। $100 मिलियन यानी करीब 840 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है। ये डील एक भारतीय दिग्गज कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज और अफगानिस्तान की रोफीज ग्रुप के बीच हुई है। सोचिए, जहां कल तक पाकिस्तान का एकाधिकार था, वहां आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी शान से दाखिल हो रही है, और ये एंट्री धमाकेदार है। डील ये नहीं है कि हम सिर्फ दवा भेजेंगे। भारत ने वो चाल चली है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। हमने कहा है, हम सिर्फ मछली नहीं देंगे, हम तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाएंगे। यानी शुरुआत में तो भारत से दवाइयां भेजी जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे भारत वहां अफगानिस्तान के अंदर ही अपनी फैक्ट्रियां लगाएगा। हम उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम उन्हें सिखाएंगे कि अच्छी दवा कैसे बनती है। इसे कहते हैं असली पार्टनरशिप। मैं एक बात करूं, भारत उनको सिखा रहा है कि तुमने इस दुनिया में भाई सब जीना कैसे। बिल्कुल भाई अब भारत अफगानियों के आतंकवादियों को सीधे रास्ते पे चला। बिल्कुल एक सच्ची बात जो मैं करूं, देखो हैं तो वो अभी भी आतंकवादी, सच्ची बात अगर की जाए, क्योंकि दुनिया उनको एज आ आतंकवादी मानती है जो उनकी सरकार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो यार मेन बात ये है कि भारत का जो एम है यहाँ पर कि भाई उनको हम लोग सीधे रास्ते पे चले, उनके हाथों से बंदूकें हम खींच के उनके हाथों में टेक्नोलॉजी दें। भारत का मेन एम ये है, और भारत इसको करने में कामयाब भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भारत को इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि भारत ये काम उधर कर रहा है। नहीं तो भाई साहब इन आतंकवादी आज तक सीधे नहीं हुए, लेकिन ये इंडिया ने सीधा कर लिया। भाई साहब कर रहा है इंडिया भी, मतलब ये हो रहे हैं। लेकिन अब आते जरा मेन टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान 2 नंबर दवाइयां 200 कंपनियां पाकिस्तान की भेजी थी, उनको आज ताले लग गए। बिल्कुल, क्यों लग गए कि 2 नंबर दवाइयां थी ना, उन्होंने अपनी लेबोरेटरियों में चेक किया। मैं पहले सोचूं यार ये भाई साहब सारे आतंकवादी हैं जो उधर के गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये आतंकवादी किस तरह से चेक कर लिया इन्होंने। पाकिस्तानी कंपनी ने बोला इनको फुद्दू लगाया हुआ है, लगा ही रखो, मतलब इनको बेवकूफ बनाओ, चलता रहेगा। इनको क्या पता ये तो आतंकवादी हैं, इनको तो बंदूक चलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन भाई साहब भारत उनको दे रहा है अक्ल, भारत चला रहा है उनको सीधे रास्ते पे, भारत दे रहा है उनको टेक्नोलॉजी, भारत दे रहा है उनको मशीन्स, भारत उनको सब सिखा। आप देख ले उधर दवाइयों की कंपनियां फैक्ट्री भी खोलेंगी। हाँ तो भाई भारत उन्होंने जब चेक किया ना मशीनों में, देखा वो ये तो 2 नंबर है, अंदर मिट्टी भरी हुई है कईयों में, और कुछ भी 100 व्हाटएवर वो बस 2 नंबर उन्होंने हमें एक्सपोज कर दिया। और आज देखो वो भारत को बोल रहे हैं भाई साहब, और 12 से 800 कुछ मिलियन डॉलर की भाई साहब डील भी होगी। कितनी बड़ी डील है ये। पाकिस्तानी हाथ से किसी का, पाकिस्तानी कितने ट्रक बॉर्डर पे रुके हुए और दवाइयां सड़ रही हैं, गर रही हैं, क्योंकि है 2 नंबर। उन्होंने रोक दी है कि हम आपसे लेनी ही नहीं है। उन्होंने सीधा हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ। भाई साहब पाकिस्तान में एक बात याद रखना, अब अफगानिस्तान के ये जो सरकार में आतंकवादी बैठे हुए हैं, अब ये आतंकवादी सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, और बहुत जल्द इन आतंकवादियों का ठप्पा हटकर एक सच्चे और शरीफ इंसान में हो जाएगा, क्योंकि भारत उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत जिसके साथ होता है वो शरीफ इंसान बन जाता है। ये तो बात 100% करेक्ट है। तो भाई आपके क्या था